नाज़रीन, इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले सेठी साहब ने पॉइंट्स बताए सियासतदानों की क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्यों होती है, और स्पेशल पॉइंट्स उन्होंने बता दिए थे। अब सेठी साहब कुछ जनरल पॉइंट्स थे वो अभी तक रहते हैं, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंस हम बड़ा इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को। हाँ, वो जनरल पॉइंट में ये था कि मैं नाजरीन तक ये बताना चाह रहा था कि ये इंडस्ट्री क्यों है, और मेरे नाकिस राय के मुताबिक ये नहीं होनी चाहिए। इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। अब आप सुन लीजिए ज़रा मेरी थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तान को कहते हैं कि दुनिया का 5th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन, मीनिंग 5th लार्जेस्ट एरिया अंडर शुगर केन, जिसका रकबा जिसमें काश्त होता है 1 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि कोई 25 लाख के करीब एकड़ जमीन जो है वो शुगर केन के ऊपर होती है, ठीक है। और 15th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब है कि ये 15th या 15th नंबर 15 5 नंबर पे आता है कि इलाका कितना, एरिया कितना, कितने शुगर केन कितने एरिया पे, और 15वें नंबर पे आता है कि प्रोडक्शन कितनी है। दुनिया में 14 और ममालिक हैं जो इससे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। हम कितना करते हैं, कोई 37-38 लाख टन, मिलियन टन, 3.7 मिलियन, जो कि 37-38 लाख टन लगता है साल का, और हमारी डिमांड है कोई 42-43 लाख टन। तो वो कोई गैप हो जाता है बिटवीन, कम हो जाए ज्यादा हो जाए, 5 लाख से 7-8 लाख का गैप होता है, क्योंकि ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान या स्टॉक्स रखती है या साथ साथ इंपोर्ट करती है। एवरेज इंपोर्ट वो कहते हैं 5 लाख से लेके 10 लाख टन तक वो इसकी इंपोर्ट रहती है, ताकि वो बफर जोन रहे। ठीक है, ये ऐसे सिलसिला चलता है। और जब भी कहीं शॉर्टेज आनी होती है तो वो प्रोविंस मांग लेती है, टीसीपी दे देती है, और यूटिलिटी स्टोर्स में देती है, और इसके अलावा और कुछ नहीं। यही काम है ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान का कि वो बैलेंस रखे हर चीज को, प्राइसेस को इधर उधर ना होने दे। अच्छा, अब मगर प्राइसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं है टीसीपी का, कंट्रोल तो ये फैक्ट्री वालों के पास है। मगर मैं ये कहता हूं कि अगर आप 25 लाख एकड़ शुगर केन पे, जिसमें से 60% पंजाब में है, 65%, और अबाउट 35-35% सिंध में, ठीक है, और कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर केपी में। तो आप 15वें नंबर पे क्यों? आप अगर 25 लाख एकड़ जमीन आपकी है और आप 5वें नंबर पे, तो आप फिर 15वें नंबर पे प्रोडक्शन में क्यों है? आपको भी फिर 5वें नंबर पे तो आना चाहिए। इसका मतलब है आपकी यील्ड जो है, जो पर एकड़ यील्ड है, वो कम है, कम है। कम से कम 3, मतलब दुनिया में 1 एकड़ से ज्यादा वो शुगर केन निकाल रहे हैं, आप कम निकाल रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि बड़ी इनएफिशिएंट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स विच इज लैंड। यही 25 लाख एकड़ जमीन अगर आप गंदम या राइस, जो कि कैश क्रॉप्स होते जा रहे हैं, या और ऐसे कैश क्रॉप्स की तरफ तवज्जो दें और उनको आप उगाएं, तो यू मे बी बेटर ऑफ कंपैरेटिवली, क्योंकि वहां आपको वीट की भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, राइस एक्सपोर्ट हो जाती है, राइस की कीमत बढ़ रही है। मगर नहीं, आपने ये इंडस्ट्री को एक बचा के संभाल के रखा, हालांकि बड़ी इनएफिशिएंट इंडस्ट्री। और अब तो सब्सिडी नहीं, इससे पहले जब इंपोर्ट अलाउड थी तो इसको सब्सिडी देनी पड़ती थी, क्योंकि हमारी कीमतें ज्यादा थी और इंटरनेशनल मार्केट कम थी। तो फिर ये मिलों वालों ने मिलके और हुकूमत से कहा, और हुकूमत में ही खुद बैठे हुए थे कि जी हमें सब्सिडी दें, और एक जमाना था 30-40 अरब रुपया साल का इनको सब्सिडी मिलती थी। हुकूमत अपनी जेब से देती थी पैसे इनको रखने के लिए, पालने के लिए। हालांकि दुनिया में चीनी सस्ती थी, आजकल थोड़ी सी दुनिया में चीनी की शॉर्टेज हुई भी, वो बढ़ गई है, तो वहाँ कोई 60-65 रुपए की केजी की उसकी कीमत, अगर वहाँ से आप इंपोर्ट करें तो आपको यहाँ 60। मगर इन्होंने ये देखे ना, 15 दिनों के लिए, 20 दिन के लिए, महीने के लिए इन्होंने कीमतें बढ़ दी। जैसे ही वो अब अगर गवर्नमेंट ने वो इजाजत दे दी और वो अगर इंपोर्ट हो जाए तो इनकी फिर कीमतें, उन्होंने उससे पहले ही अपनी कीमतें गिराने लगे। ये ना हो कि कोई इंपोर्ट कर ले, लेकिन जो प्रॉफिट बनाना था बना लिया जी, 15 दिन में उन्होंने लाखों अरबों रुपए कमा लिया। तो एक तो ये कि ये मैं समझता हूं कि अगर 25 लाख एकड़ जमीन आपने शुगर केन पे दी हुई है, तो आपकी प्रोडक्शन मतलब 3.5 मिलियन या 35 या 40 लाख नहीं होनी चाहिए, मतलब है कि इससे दुगनी होनी चाहिए कम से कम, और आप नहीं कर रहे। और अगर आप यही जमीन किसी और चीज को दें तो शायद आपको ज्यादा पैसे मिले उसमें।
बेहतर इस्तेमाल हो और मुल्क के लिए बेहतरी हो, और वो जो पैसा आप कमाएं मुल्क, वो पैसे से आप इंपोर्ट कर ले, क्यूबा से कर ले, कहीं और से कर ले, सारा लैटिन अमेरिका जो है शुगर, और वो कम कॉस्ट में, और वो कम कॉस्ट में सस्ती पड़ेगी। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि ये बहुत पानी शुगर केन लेता है। हमारा दिन ब दिन पानी की कमी हो रही है इस मुल्क में। आप देख रहे हैं पानी के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वो हमें डैम नहीं बनाने देते सिंध वाले, वो कहते हैं कि आपने सिंध का, आपने कालाबाग डैम बना लिया तो हमारी पानी की कमी हो जाएगी सिंध में, आप रोक लेंगे, आप वहां रख लेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। पानी के ऊपर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। पानी, ज्यादा पानी के ऊपर तो नहीं हुए ना, कम पानी पे तो आप उतना ही शुगर केन पानी ले जाती, बहुत पानी लेती। और हमारी पंजाब की इकोनॉमी जो है, सिंध के तो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ वो समुद्र के करीब, जहाँ मॉइस्चर भी है, सब कुछ है, वहाँ पानी भी है ग्राउंड, तो वहाँ तो ठीक है, वहाँ तो शायद आप, मेरा ख्याल आप 5, 6, 10 मिलें, अगर आप उस एरिया में हो तो कोई इतनी खर्च नहीं है। मगर पंजाब के एरियाज़ में जहाँ पानी की शॉर्टेज है और वहाँ से पानी खींच लेना शुगर केन के लिए, ये मैं समझता हूँ कहीं भी इकोनॉमिक्स में, कहीं सेंट्रल प्लानिंग हो रही हो तो कभी भी इजाज़त ना दी जाए। अच्छा, तीसरी बात मैं आपसे ये कह रहा था कि हुकूमत की जो पॉलिसी रही है शुगर के बारे में, ये भी ट्रांसपेरेंट नहीं रही, जैसे हमने अभी बताया कि ये पॉलिसी ट्रांसपेरेंट बना ही नहीं सकते। जैसे हुकूमत अमीरों के ऊपर टैक्स लगाने से कतराती है, उसी तरीके के साथ शुगर केन की जो पॉलिसी है, ये शुगर की जो पॉलिसी है, वो हुकूमत कभी भी ट्रांसपेरेंट, साफ शफाफ पॉलिसी नहीं बनाएगी। सबके हाथ है उसके अंदर, इसीलिए एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डालते हैं, मगर सारे मिले, यही लोग हुकूमत में होते हैं। तो मैं ये आपसे कर रहा हूँ कि ये शुगर की जो सारी पॉलिसी, इसको रिव्यू करना चाहिए। पहली चीज ये, टाइम है 2 मिनट? हाँ बिल्कुल। पहली चीज तो ये है कि ये शुगर की एक्सपेंशन कैपेसिटी खत्म करनी चाहिए, क्योंकि अब वो है ना कि नहीं मिले तो नहीं लग सकती, मगर एक्सपैंड कर सकते, यूनिट्स एक्सपैंड होते हैं, वो बंद कर दीजिए। दूसरी चीज फौरी तौर पे बंद कर दीजिए। दूसरी चीज ये कि इसलिए कि जो मिले अनकम्पेटिटिव होती जा रही है, कहते हैं कि 50 या 60% से ज्यादा कैपेसिटी पे चलती नहीं है, तो फिर कैपेसिटी लगाने की क्या जरूरत है? अगर 50% से ज्यादा चलती नहीं है, और कहते हैं जी कि शुगर केन जो आती है, फार्मर जो देता है, वो शुगर केन के अंदर मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बहुत कम होता जा रहा है, वो फर्टिलाइजर ठीक नहीं इस्तेमाल करते, फलाना नहीं करते, पहले इतनी जूस निकलती थी, अब कम निकल रही है, तो हमारी कैपेसिटी जो है हमने ज्यादा लगाई हुई है, तो हमें नुकसान हो रहा है। इस किस्म की आर्ग्यूमेंट्स आपको मिलती है। तो अगर ये बात है तो आप कैपेसिटी के ऊपर खत्म बैन लगा दीजिए, और आप मत लगाएं, कैपेसिटी बहुत बढ़ाएं। आप तो अभी भी शुगर मिल एसोसिएशन कह रही है जी 50% कैपेसिटी से ज़्यादा हम चला नहीं रहे, तो ठीक है, फिर आप 50% है, इसको 70 कर दीजिए आप, मगर नई मिलों और नई कैपेसिटी के ऊपर बैन हो जाना चाहिए। दूसरा ये है कि बिल्कुल फ्री इंपोर्ट इजाज़त होनी चाहिए। ये टीसीपी, ये वो वगैरह, ये बिल्कुल ब्यूरोक्रेटिक नॉनसेंस है। ये चीज़ों को बंद करना चाहिए, फ्री मार्केट को ऑपरेट करना चाहिए, इंडिया से इंपोर्ट खोल देनी चाहिए। एक ज़माना था इंडिया हमसे शुगर ले रहा था और हम अपनी शुगर को सब्सिडी दे के एक्सपोर्ट कर रहे थे। आप सोचिए कि शुगर मिल ओनर्स की जेब में हुकूमत पैसा डाल रही थी ताकि वो अपना माल एक्सपोर्ट कर सके इंडिया, और लोअर प्राइसेस। ये तो हाल है यहाँ। तो इसलिए इंटरनेशनली जीरो ड्यूटी, और आप दुनिया की जो इंटरनेशनल मार्केट से जो भी चाहे शुगर मंगवा ले, 10 दिन के लिए मंगवाता है, 15 दिन के लिए मंगवाता है, प्राइवेट सेक्टर के वाले कर। अरे सेठ साहब, एक इसके अंदर ये है कि इसको प्रॉपरली टैक्स होने की भी ज़रूरत है, ये भी एक इशू है। लास्ट ईयर भी FBR के जो हेड हैं वो ये कह रहे थे कि इसके अंदर ये पूरा जो इनफैक्ट अब लफ्ज़ जो यूज़ करते हैं शुगर माफिया है, इसको प्रॉपरली टैक्स नहीं किया जाता। यहाँ बहुत ज़्यादा टैक्स। बहुत अहम बात की है। मैं आपसे 2 बातें सिर्फ जल्दी से करना चाहूँ। पहली बात है, सबसे बड़ी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो है वो टेक्सटाइल्स है, और नंबर 2 पे शुगर आती है। टेक्सटाइल्स आपकी एक्सपोर्ट करती है 60 to 65% ऑफ ऑल योर एक्सपोर्ट्स जो है वो आपकी टेक्सटाइल्स। तो चले वहाँ तो आप वो तो काश के वो वैल्यू एडेड ज़्यादा कर रहे होते। बांग्लादेश हमसे कॉटन खरीदता है और वो यान नहीं बनाते, वो गारमेंट्स बनाते हैं। आप अभी भी यान बना के बेची जा रहे हैं, गारमेंट्स की तरफ तो जो वो नहीं हो रही जो होनी चाहिए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ आ रहे हैं। कितना जुल्म है। मगर मैं कहता हूँ चले टेक्सटाइल्स आपको फिर भी कुछ तो दे रही, शुगर तो खींच रही है सारा कुछ। तो शुगर की पूरी इंपोर्ट फ्री होनी चाहिए, ड्यूटी फ्री होनी चाहिए, इसके ऊपर GST जो है सख्ती से लगना चाहिए। और एक मिल, क्योंकि 84 मिल्स हैं, अगर आप सिर्फ 2 बंदे ही वहां बैठा देना और आप इंटरनेशनल इसकी बिडिंग करें कॉन्ट्रैक्ट की कि जी 2 बंदे हमने हर शुगर मिल में बैठाने हैं, गोरे मंगवा लें, ठीक है, गोरों को $2-2 लाख महीने का दे दें, साल का दे दें, और आपको वो $2 लाख के पीछे 10 गुना ज्यादा टैक्स आपको इकट्ठा करके एक मिल। तो मैं इसी जैसे टेक्सटाइल मिल का प्रॉब्लम क्या है, वहां रिफंड लेते हैं एक्सपोर्ट का, वहां घपले होते हैं।
वहां भी आपको उन्होंने टेक्सटाइल के लिए एक मिनिस्ट्री बनाई हुई है, वो टेक्सटाइल और शुगर कर दें और फिर देखें दोनों को स्ट्रीमलाइन कर दें और देखें कितना आपको फायदा होता है। सेठी साहब ये अब ब्रेक पे जाना है हमने, इसके बाद हमने कॉल्स देनी है। नवाज शरीफ साहब फिर रह गए। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब का बड़ा डिटेल्ड खत है, इसको हम कल आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब क्योंकि डिस्कशन हमारी शुगर के ऊपर इतनी एक्सटेंसिव होगी कि इसको आज हम इसके साथ इंसाफ नहीं कर सकेंगे। आपकी कॉल्स हम ज़रूर लेंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहें।